बाबा देवादिदेव महादेव शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। मंजिल शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव होता है। जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गलकर गिर जाए तो कौन सा हो। जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ दे। अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप उससे लगन तो लगाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, हम जोधपुर से आए हैं, ट्रेन लेट हो गई थी तो रात्रि को आरती के समय पर पहुंचे पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये प्रांगण में भीड़, मंदिर में भीड़, दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ के कारण बस सब रोड पर थे। अब एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि एक एलईडी 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। स्वीकार इस प्रांगण को बड़ा करने का, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कल और परसों मिलाकर लगभग 12 लाख लोग यहाँ पहुँच चुके थे। पीछे के पंडाल जिसमें भोजन कराते हैं वो से लेकर वहाँ तक आप नज़ारा देखें, और जिन्होंने नज़ारा देखा होगा उनको मालूम होगा कि प्रयागराज से ऐसा लग रहा है सारा कुंभ छोड़कर आप यहाँ आ गए हो और शिव की भक्ति है। आने वाला 2026 प्रयास पूरा करेंगे कि एलईडीओं की व्यवस्था रोडों पर भी करी जाए, और भी व्यवस्था करते करते जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पर विश्वास है इस वर्ष आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ऐसा भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया कि सबका मन होता है यहीं रुकना, यहीं खाना, यहीं रहना, तो उसको बढ़ाया गया। और यहाँ के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी ने, यहाँ के एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ के एसडीएम तन्मय वर्मा जी ने, लोक निर्माण विभाग ने, नगर पालिका ने, चिकित्सा विभाग ने, विद्युत विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ करवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद ले सके। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इस पर पूरे भारत की दृष्टि होती है, पूरे भारत। जरा विचार करिएगा कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जब दिल्ली
और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत उस पर रिसर्च चल रहा है, तो विचार करिएगा कि इस रुद्राक्षोत्सव पर कितनी दृष्टि लगी होगी कि रुद्राक्षोत्सव है। एक विश्वास अपने अंदर रखिए, एक भरोसा, और जब विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। चंद्रदेव के मन में ये बात आ गई। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई, साड़ू ससुर ने श्राप दिया है, ससुर। और जब ससुर ने श्राप दिया, परंतु एक बात याद रखो, श्राप कोई भी दे और अगर आप फिर निवेदन करेंगे कि ये कली काल चल रहा है, घोर कलयुग, इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरल करना। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखा, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया कर रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है। कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकता है। पत्र को LED पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साड़ू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा। तो चिंता न करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह होगा। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है? परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू
किनारा, शिव की आश्रितता रखें, भगवान शंकर की शरणागति रखें। और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते चले। दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़। चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। कौन साध सकता है? तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव। केवल एक भगवान शिव। कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साड़ू भाई पूछ रहा है, शिव कहां मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा, जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है, और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दिया। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा बजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि भगवान को भी निगल जाता है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो। शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया, और फिर निवेदन है शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित है। चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव मेरा रचाया, भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन